समस्त पाप को नष्ट करने में भी समर्थ है। भगवान श्री राम की कथा में कथामृतम तप्त जीवनम, जीवन का यदि कोई आधार है तो वो है भागवत सत्संग। मनुष्य की वास्तविक उपयोगिता क्या है? मनुष्य की वास्तविक उपयोगिता है भागवत साक्षात्कार करना। मनुष्य संसार में जन्म लिया है तो भागवत साक्षात्कार करे, भगवत संबंधित बातें करे, भगवान का भजन करे, भगवान की प्राप्ति करे। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा था। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी फूल तोड़ के आ गए। उधर भगवती सीता जी ने मां भगवती गौरी जी का पूजन कर लिया और मां भगवती गौरी जी ने उनको आशीर्वाद दिया। विनय प्रेमी बसी भाई भवानी, विनय प्रेमी बसी भाई भवानी, खसे मारी मूर्ति मुस्कानी। भगवती सीता जी ने इतना प्रेम से प्यार से पूजन किया, विनय के प्रेम के वश में हो गई। गौरी जी ने आशीर्वाद दे दिया, माने जाही राचे ओ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सेलो, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुन सिया सहित हियार सिद्धि तुलसी भवानी, कोज कोनि कोनि मोदित मन मंदिर चले, तुलसी भवानी, कोज कोनि कोनि मोदित मन मंदिर चले। जान गौरी अनुकूल सियहि हरष न जाय कही, श्री मंजूर मंगल मोल वाम अंगी पर लगे। गौरी जी ने सुंदर आशीर्वाद दिया, जाइए आपके पति परमेश्वर श्याम रंग के होंगे, अर्थात वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में कहा कि देवी जी अब आप अपने घर को जाइए। भगवती माता जो है पार्वती जी पूजन करके प्रसन्न होकर खुश होकर को जा रही हैं और इधर भगवान प्रभु श्री राम जी फूल लेकर गए और गुरु जी को दिया, गुरु जी लीजिए पूजन करिए। बोले सुमन पाए मुनि पूजा की अपनी आशीष दो भातिन दी। सुमन पुष्प फूल पा करके गोस्वामी जी कहते हैं बाबा विश्वामित्र जी ने पूजन किया और वो सब जान गए थे। उन्होंने उनको दोनों का आशीर्वाद दे दिया। क्या कहा? सुपति मनोरथी अहो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। बेटा राम लक्ष्मण, आप दोनों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दोनों की मनोकामनाएं का मतलब क्या है? बोले भगवती सीता जी का प्रेम मर्यादा
पुरुषोत्तम श्री राम से हो गया। इसलिए प्रभु श्री राम जी आपको भगवती सीता जी मिलेगी और लक्ष्मण जी का कंटेक्ट जो है उर्मिला जी से हो गया, तो कहा आपको उर्मिला देवी जी मिलेगी। पूजन करने के बाद आशीर्वाद दिया और उसी समय फलहारी इत्यादि प्रसाद आया। बाबा विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी पाए और पाकर वहां पे महाराज जी बैठे थे, आचमन कर ही रहे थे महाराज जी। उसी समय सतानंद आ गए। सतानंद कौन है? जनक महाराज जी के उपरही पंडित जी। और सतानंद जी क्या है? अहिल्या माता जी के बेटा, अर्थात श्री हनुमान जी के मामा। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे पुर पहिया, चलहु तात मुनि कहे तवे पठवा जन के सतानंद जी आए। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा सतानंद जी दंडवत प्रणाम, और सब ठीक हो? हाँ गुरु जी आपकी कृपा से बहुत अच्छे हैं। एक बात सुना है? नहीं सुना? अरे आपकी माता जी तो उद्धार हो गया। हमारे ये प्रभु श्री राम ने आपकी माता जी का उद्धार कर दिया। अरे वाह गुरु जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही बात सब चल ही रही थी। उसी समय महाराज सतानंद जी ने कहा चलिए अब भगवती सीता जी का स्वयंवर देखा जाए। बोले सीए स्वयंवर देखिए जाई, सीए स्वयंवर देखिए जाई, इसी का ही धो दे बड़ाई, इसी का ही धो दे बड़ाई। लखन कहा जसी भाजन सोई, लखन कहा जसी भाजन सोई। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु जी धनुष तो वही तोड़ सकता है। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथे कृपा करो जा पर होई, नाथे कृपा करो जा पर होई। जनक जी के उपरांत पंडित सदानंद जी ने कहा चलिए भगवती जानकी जी का स्वयंवर देखा जाए। आगे आगे महाराज सदानंद जी, पीछे पीछे बाबा विश्वामित्र जी और उनके पीछे भगवान श्री राम के पीछे लक्ष्मण जी चले जा रहे थे। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जी धनुष को कौन तोड़ेगा? बाबा विश्वामित्र जी ने कहा न जाने कौन तोड़ेगा, मेरे को तो पता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं बताऊं कौन तोड़ेगा? मुझे कौन तोड़ेगा? लखन कहा जैसे अभाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। गुरु जी आपकी जिस पर कृपा होगी वही व्यक्ति धनुष तोड़ सकता है। चलिए देखते हैं। अरे गुरु गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान हो जाए तुम्हारा जी चेला पहलवान हो जाए। अब चले जाते शुद्ध सेवक सब लिए हकारी, बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ हो गई। जब भीड़ हुई जनक जी ने कहा सब लोगों को बैठाइए बढ़िया से, यथा उचित आसन सबको दो। ब्राह्मण को सोने का सिंहासन, क्षत्रिय को चांदी का सिंहासन, वैश्य को
कुर्सी और शूद्र को प्लास्टिक की कुर्सी, बच्चों को कालीन में बैठो नीचे, और माताएं बहने, बोले माताएं बहने छत ऊपर जो ग्रिल लगा उसमें बैठे और वहां लेकर के फूल चावल में, ताकि जितने लोग आए तो ऊपर से स्वागत करें, फूल चावल फेंके। सब लोगों ने सुना, रहे सुनो सुनो, बोले क्या? बोले जो राजकुमार कल हमारे नगर में आए थे, आज वो देखो फिर धनुष यज्ञ में आए हुए हैं। चलो चलो सब लोग देखा है, सब लोग दौड़ पड़े, बोले धाये धाम काम सब त्यागी, श्री राम जय राम, मन घोरन के निधि लौटने लागी। सब लोग दौड़ पड़े, जैसे कोई भिखारी सुन लिया हो, कहीं सोना चांदी बट रहा हो, कहीं मैं पीछे न पड़ जाऊं, बाद में सब चला जाए। दौड़ पड़े सब लोग भगवान के दर्शन के लिए, माताएं बहनें भी सब लोग दौड़ पड़ी, और क्या सब लोग ऊपर जाओ छत पे, और सब लोग बढ़िया से लेकर के और स्वागत करने लगी महाराज जी, और ऊपर खड़ी होकर के गीत गाने लगी। इधर भगवान प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, बाबा विश्वामित्र जी, सतानंद जी ने जैसे एक स्थान में ले गए, तो जनक जी ने कहा आओ आओ, आइए महाराज जी, आइए गुरु जी। एक सुंदर सिंहासन बना हुआ था, जो धनुष को तोड़ेगा भगवती सीता के साथ में कुछ जोड़ों को इसमें बैठाया जाएगा। लेकिन जनक महाराज जी ने कहा हमारे गुरु जी आ गए हैं, तो हम गुरु जी को नीचे नहीं बैठाएंगे, इसी सिंहासन बैठाएंगे। बहुत सुंदर मंच था, सुंदर विशाल, मुनि समेत दो बंधु कहां बैठाए नहीं पाए, और उसी में ले जाकर के भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ बैठा दिया। सब लोगों ने अपने अपने नजरों से भगवान को देखने लगे, बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन कैसी, बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम। रहे असुर छल छोड़ विवेशा, तीन प्रभु प्रगट काल समी देखा, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। रहे असुर छल छोड़ने की बेसा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। कुछ राक्षस लोग भी राजा के रूप में आए थे कि विश्व मोहिनी के रूप में सभी देवताओं को जो है अमृत पिला के चली गई, और वही विश्व मोहिनी स्वरूप जो है लक्ष्मी, उनकी पत्नी जो है वो जनकपुर में उनका अवतार हुआ है, और बढ़िया से धनुष तोड़कर ले आएंगे। और यहाँ पर जैसे देखा, ये तो कालों के भी काल हैं, काल सब देखा। संत लोग जो हैं वो अपने भगवान जैसा देखा, ऋषि मुनि जो है सन्यासी लोग तत्ववेत्ता की तरह देखा, माताओं ने तो अपना बेटा के स्वरूप देखा, बहनों ने भाई जैसा देखा, बच्चों ने यार मित्र दोस्त फ्रेंड की तरह देखा। जनक
देखा, सुनैना मैया ने अपना प्यारा लाडला पुत्र जैसा देखा। भगवती सीता जी एकदम हृदय में विद्यमान पति के रूप में देखा। जिसकी जैसी भावना थी सबको ठीक वैसे भगवान दिखाई दिए। आज सुंदर महाराज वहां पर बैठा दिया गया। जनक जी ने कहा ऐसा है, सब लोग स्वागत करो। ऊपर बैठी सखिया लोग जो है सुंदर फूलों की बारिश करने लगी और गीत गाने लगी। लागल जनकपुर में मेरा किशोर गौर सावर सरोना, लागल जनकपुर में मेरा किशोर गौर सावर सरोना, सावर सरोना हाजी सावर सरोना, सावर सरोना हाजी सावर सरोना, लागल जनकपुर में मेरा किशोर गौर सावर सरोना। पश्चिम दिशा से एगो साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एगो साधु बाबा आए, संगवा में लाए तुमको चेला किशोर गौर सावर सरोना, लागल जनकपुर में मेरा किशोर गौर सावर सरोना। सुंदर सावर के गौर के दोनों राजकुमार विश्वामित्र के सामने आए और भी राजा वहां है। एक से एक आली बेला किशोर गौर सावर सरोना, लागल जनकपुर में मेला किशोर गौर सावर सरोना। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, एक से एक आज बेला किशोर गौर सावर सरोना, लागल जनकपुर में मेला किशोर गौर सावर सरोना। सुंदर सारे स्वरूप को देखकर सब लोग मोहित हो गए। फूलों की बारिश होने लगी। जनक महाराज जी ने कहा देखो भाई, अब जाइए हमारी बेटी भगवती सीता जी को यहाँ पे लेकर के आइए, लेकर आवे रहा। आप सखिया लोग जो हैं भगवती सीता जी को बढ़िया से सजा बजा करके शोभ नवरत्न सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित इच्छा भाई, सुंदर बढ़िया सुंदर साड़ी पहन करके और चुनरी इत्यादि डाल करके सजा बजा करके, और मांग में सिंदूर नहीं है, और कंगन इत्यादि पहन करके चलने लगी। सखिया सुंदर आगे पीछे खड़ी हैं और कोई गा रही, कोई नाच रही, कोई फूल बरसा रही है, और भगवती सीता जी हाथ में जयमाला लेकर आगे बढ़ रही हैं। बहुत सुंदर गीत है। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, धीरे चलो आज धीरे चलो, धीरे चलो आज धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार। कोई सखी आगे कोई सखी पीछे, कोई सखी आगे कोई सखी पीछे, कोई चले मरोड़ा चाल, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी या प्यारी धीरे
कोई सखी नाचे कोई सखी गावे, कोई सखी नाचे कोई सखी गावे, कोई मांगे रही वरदान सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी। और कोई सखी मांगे दशरथ ससुरा, कोई सखी मांगे दशरथ ससुरा, कोई मांगे कौशल्या सी सास सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया। कोई सखी मांगे लक्ष्मण सदेवरा, कोई सखी मांगे अरे लक्ष्मण सदेवरा, कोई रामचंद्र सरकार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो। भगवती सीता जी को सुंदर एक बगल से मंच था, उसमें ले जाकर उनको सुंदर कुर्सी पे बैठा दिया। अब जनक महाराज जी ने सभी लोगों ने भगवती सीता जी को देखा और मोहित हो गए। और देखते ही जितने राजा लोग थे साधु स्वभाव के, उन लोगों ने कहा भगवती सीता जी शर्त तो ये कि जो धनुष तोड़ेगा वही उसी के गले भगवती सीता जी जयमाला कर देगी। पर देखो हमको तो ऐसा लग रहा है कि भगवती सीता जी कोई धनुष तोड़े चाहे ना तोड़े, भगवती सीता जी को प्रभु श्री राम के गले में ही जयमाला डालेगी। एक ऐसे कैसे हो सकता है? धनुष हम तोड़ेंगे? जनक जी ने कहा मेरे सेवक बंदी जन, मेरा प्रण क्या है सभी राजाओं को सुनाओ। वहां सभी राजा लोग आए हुए हैं। द्वीप के अभूपति नाना आए सुनिहन जो पर उठाना। एक समय पर एक राजा आए, सुन करके जिसको चिट्ठी मिली चिट्ठी से आए, पर सब लोग देश देश के भूपति नाना, एक द्वीप में कई द्वीप के सभी राजा बैठे हैं। जनक जी ने कहा बंदीजन मेरा प्रण सुनाओ। तो बोले बंदी बचन बरे सुनहु से करी महिपाल, पर बिले गई कहीं हमें भुजा उठाए किसान, पर बिले गई कहीं हमें भुजा उठाए किसान। भुजा उठाकर करने लगे सेवा। अरे राजाओं आप अपना अपना बल सब लोग आजमाओ, उठो। आप एक एक करके राजा लोग सब उठे। बोले पारी कर बांधे उठे अकुलाई से पारी कर बांधे उठे अकुलाई से चले इष्ट देवन सिरे नाई। एक बार में सब अनेकों राजा लोग फेरा बांध के मुरेठा बांध के दो चार तस्वीर पर छत लगा के और चले गए। सब राजा गए, पर तामा की ता की तकी
अशिव धन धरही उठे न कोटि भांति बलु करही। तमतमा कर राजा लोग जाते थे, लेकिन धनुष को हिला तक भी नहीं पाया किसी ने। तब जनक महाराज जी ने कहा एक एक बार में 5-5 आदमी उठाओ, कोई नहीं उठा पाया। मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। अभिमान करके जब उठ रहे थे मैं तोड़ दूंगा, तो भगवान शंकर जी ने कहा ये मेरा आज वो धनुष तोड़ करके मेरी भक्ति स्वरूपा सीता जी को लोग ले जाएंगे, ये अहंकारी व्यक्ति भक्ति को बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैं धनुष को तमतमा के पकड़ लेता हूं, और किसकी हिम्मत है कि वो धनुष को उठा के तोड़ दे? कोई नहीं उठाता है। जनक महाराज जी ने कहा एक बार में 100 लोग, कोई नहीं उठाता है। भूपि साहसी दासी कहीं बारा, भूपि साहसी दासी कहीं बारा, लगे उठा एक बार में हजारों राजा, भू माने पृथ्वी, सास माने हिमा, भू माने राजा, राजा लोग एक बार में हजारों बार उठाने के लिए गए, हजार लगकर उठाने गए, लेकिन किसी ने उठा तक भी नहीं पाया। दूसरा भाव भू माने राजा, सास माने शास्त्रा बाहु, बाणासुर, उसने भी आया धनुष तोड़ने, लेकिन तोड़ नहीं पाया। तीसरा भाव भू माने पृथ्वी, पा माने राजा, दस माने दशग्रीव रावण। दशग्रीव रावण भी आया तो उठाने के लिए, लेकिन उसने भी उठा तक भी नहीं पाया। हो सास 10 एक 12 लगे उठावन करे में डाला। कैसे कामी वचन सती मन जैसे, कामी व्यक्ति सती को कहे कि मेरे अनुसार चलो, वो नहीं चल सकती। अब जब महाराज किसी ने भी धनुष को नहीं तोड़ पाया, तो जनक महाराज जी जो थे दुखी हो गए। जनक जी दुखी हो गए कि देखो, मुझे लगता है मैंने अपनी भगवती सीता बेटी का विवाह की रचना नहीं कर पाया, मैं अपनी बेटी की विवाह के लिए वर नहीं ढूंढ पाया। आज मैं अपने बेटी के कारण में उपहास का पात्र हो गया। हे विधाता, क्या तुमने मेरी बेटी का विवाह का सहयोग नहीं रचा? लाडली बेटी को अपने पास में लेकर के छाती चिपका कर कहा, बेटी मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा नहीं कर पाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमको लेकर मैं पहाड़ से नीचे गिर के मर जाऊं, या तो मैं समुद्र में लेकर तुमको मैं डूब जाऊं, जलती हुई आग में क्या मर जाऊं मैं। जाना की वचन सुनी सब नर नारी, जनक वचन सुनी सब नर नारी, सभी लोग दुखी हो गए। देवी जानकी भयउ दुखारी, जानकी जी को देखकर सब लोग थोड़ी दुखी हो गए। जनक जी उसी समय कहा, रे राजाओं, अब तुम लोग मेरा उपहास करने के क्यों बैठे हो, चले जाओ। ताजा हुआ से निज निज गृह जाओ,
तो विश्वामित्र ने कहा यदि सब लोग चले जाएंगे, बाद में मेरा राम धनुष तोड़ेगा तो क्या जानेंगे किसने धनुष तोड़ा है। समय जान को आया सिपाही, सुंदर समय जान करके महाराज विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो और धनुष को तोड़ दो। पर उसके पहले जब देखा कि तोड़ने वाला तो उठ ही नहीं रहा, जिसको नहीं तोड़ना वो पहले खड़े हो रहे हैं। जनक जी ने कहा आज के बाद कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं, पहलवान हूं। मुझे पता हो गया मेरे गुरु भाई परशुराम ने किसी जीव को छोड़ा ही नहीं, सबको मौत के घाट उतार दिया। ऐसी कोई मां नहीं है जो वीर पुत्र का जन्म दे सके। ऐसा शब्द जैसे जनक जी ने कहा, लक्ष्मण जी थोड़ी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी का गुरु जी मैं जाऊं, बोले जाओ, ज्यादा नहीं थोड़ा ऐसा करना, ठीक है। आप महाराज लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जनक जी, आपको निर्णय लेने का दायित्व किसने दिया कि धरती पे वीर है कि नहीं है? अरे धरती पे मेरे सर के ऊपर है, वीर है कि नहीं, ये तो निर्णय लेने का दायित्व मेरा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं कि धन ही की क्या दिशा सारा ब्रह्मांड उठाओ मैं। अरे कच्चे घड़े समान इसे गंभार में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह चुटकी में तोड़ डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं खींच कर तारों को, सुरवे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा घिसा तिरके सा किस गिनती में, सैकड़ों कोस तक लो दौड़ूं, इतना तो बल है उंगली में। जैसे कहा लक्ष्मण जी राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी तोड़ देंगे, तब सामने राम जी आकर खड़े हो गए। राम ने कहा लक्ष्मण जी शांत हो जाओ, बार बार जनक जनक मत दो, अभी कुछ देर की बात में जनक महाराज हमारे ससुर बनने वाले हैं। बोले हाँ तो ठीक है जी। अब राम जी गए, सब लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन किया और धनुष के पास गए। जो राजा लोग थे इधर उधर वाले, दूषित विचार वाले, उन्होंने कहा देख लो बड़े बड़े समुद्र में डूब रहे हैं, और एक छोटा सा बच्चा गहराई नापने जा रहा है। हजार राजा एक ही बार में धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, हम लोगों ने हिला तक भी नहीं पाया, और ये उठा के धनुष तोड़ने जा रहा है। उसी समय सुनैना माता जी ने कहा अरे ओ विश्वामित्र जी, अरे ओ जनक महाराज जी, हमारे लोगों की इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई जब बड़े बड़े सयान लोग, बड़े बड़े एक से पकड़ एक पहलवान लोग धनुष नहीं तोड़ पाए। ये हंस का बच्चा धनुष नहीं तोड़ सकता। ये हंस का बच्चा इतना बड़ा हिमालय पर्वत नहीं उठा सकता, मंदराचल पर्वत नहीं उठा सकता। इसको बैठा लो, बेइज्जती मत करो। तब सतिया ने कहा मां आप चुप हो जाओ, देखने में छोटे हैं लेकिन कमाल की बात करते हैं, कमाल का काम करते हैं। कहां तुम भाजी कहां असिंधु अपारा, अशोक वसु जसो सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघुलागा, उदित काश त्रिभुवन तब भागा। देखने में छोटा है चंद्रमा सूर्य, लेकिन पूरे विश्व में प्रकाश देता है। देखने में छोटे एक कुंभदंशी, पर पूरे समुद्र के पानी को पी गए। देखने में अंकुश छोटा है, लेकिन इतने बड़े हाथी को बस में कर लेता है। प्रभु श्री राम जी गए, चारों तरफ हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके धनुष को, उसी समय सभी को प्रणाम किया।
बोले को नहीं प्रणाम मन ही मन की अतिला भो उठाए धनु लेना। गुरु को प्रणाम किया। अरे गुरु जी तो ही तो थे विश्वामित्र जी, जब उठे तो तब तो प्रणाम कर लिए थे। अब प्रणाम करने की क्या जरूरत थी, किसको प्रणाम करें? तो बोले अपने विश्वामित्र जी को तो प्रणाम कर लिए थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी को नहीं किया था। वशिष्ठ जी को किया मन ही मन, और माता पिता को भी प्रणाम किया, अपने पूर्वजों को भी प्रणाम किया, अपने इष्ट देवताओं को भी प्रणाम किया। और प्रणाम करते ही गुरु ही प्रणाम। तीसरा भाव गुरु का, बोले गुरु है राम जी के आध्यात्मिक गुरु या सभी के जगत गुरु च शाश्वतम तोरीयमेव केवलम। जगत गुरु कौन है? भगवान शंकराचार्य जी। स्वयं इष्टि अदेव रघुवीरा असेवत जाहि सदा मुनिधीरा। ध्यान से देखा राम जी, धनुष क्यों गिरा है? 1000 लोग लगे, गिरा कर भी नहीं पाया। तो भगवान श्री राम ने दृष्टि से देखा, नीचे भगवान शंकर जी धनुष को पकड़ रखा था। ओह, जब शंकर जी पकड़ लिए तो किसकी हिम्मत उठाने की? तब राम जी ने कहा गुरु जी दंडवत प्रणाम राम जी का। तब भोलेनाथ जी ने कहा रे राघव, धनुष को छोड़कर कहा प्रणाम। जैसे कहा प्रणाम, उसी समय राम ने धनुष को फट से उठा लिया। अति लाघव, लाघव ने जल्दी से उठाया, और जल्दी से उठा करके अति लाघव उठाए धनुवीना। बोलते ही चलना में मन धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रोर विभाजित जिमारग चल छिकर ही दिग्गज गोल माई आई को कर्मल सुई असुर मुनि कर कार वीर सकल विकरी विचारही को दंड खंड वराम तुलसी जयति वचन उचार। तो श्रीरामचंद्र भगवान की जय, श्रीरामचंद्र भगवान की जय, श्रीरामचंद्र भगवान की जय। जयकार होने लगा, धनुष टूट गया। देवता लोग ऊपर से फूलों की बारिश करने लगे, जय हो जय हो जय हो महाराज। एक क्षण, किस क्षण में धनुष तोड़ा भगवान ने? बोले जिस क्षण में हमारी और आपकी आंखें बंद होती है और खुलती है, उसी के बीच में धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। लखान का वो देख सब ढाले, सभी लोग खड़े थे, पर किसी ने लग नहीं पाया कि भगवान ने तोड़ा या किसी और ने तोड़ा। जिसमें हमारी आंखें खुलती है और बंद होती है, उसी के बीच में भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। मध्य धनुष तोड़ा। दूसरा भाव, भगवान प्रभु श्री राम जी ने न आकाश में धनुष तोड़ा, न पाताल में धनुष तोड़ा, यहाँ बीच मृत्यु लोक में धनुष तोड़ा। इसलिए तेज राम मध्य बीच में धनुष तोड़ा। तीसरा भाव, भगवान ने न अयोध्यापुरी में धनुष तोड़ा, न लंकापुरी में धनुष तोड़ा, यहाँ मध्य बीच जनकपुरी में धनुष तोड़ा। इसलिए तेज राम मध्य धनुष तोड़ा। ना पिताजी के कहने पर धनुष तोड़ा, ना माताजी के कहने पर धनुष तोड़ा, यहाँ बीच वाले गुरु विश्वामित्र जी के कहने पर धनुष तोड़ा। इसलिए तेज राम मध्य धनु तोड़ा। इस प्रकार भगवान ने धनुष तोड़ दिया और धनुष तोड़ा। उसी समय जय जयकार हुआ, फूलों की वर्षा हुई। सखिया ने कहा चलो राम जी को धनुष पहनाओ, माला पहनाओ। अब माला पहनाइए। माला पहनाने के सखियां आई, राम जी झुके नहीं। जब नहीं झुकते हैं, उसी समय सखिया ने कहा आप झुक क्यों नहीं रहे हो? राम जी ने कहा हमने धनुष तोड़ा है। कहा किसने कहा धनुष तोड़ा है? किसने कहा कि आपने धनुष तोड़ा है? राम जी ने कहा हम लोगों ने। देखा नहीं क्या?
सखिया ने कहा वाह, जब आप पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहे थे तो आपके मस्तिष्क पर पसीना आ गया था, तो धनुष तोड़ते समय आपकी क्या हालत हो जाती, विचार करिए। धनुष कितने तोड़ा है? राम जी ने कहा भगवती सीता जी ने, राम बरी सिया भेंजो चापा। राम बरी तुम जाओ, तुम्हारी बस की बात नहीं, सिया भेंजो चापा। भगवती सीता जी की शक्ति आप में आई तो आप तोड़ दिए। भारती रखी श्रवण बिंदु सुहाए, श्रवण सुहाग भूषण छवि छाए। जब आप फूल तोड़ रहे थे तो तुम्हारे मस्तिष्क पे जो है पसीना आ गया था। तब सीता जी ने कहा हमारी बहने कि जब फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा है तो धनुष तोड़ते समय क्या हो जाएगा? सखिया ने कहा गीत गाइए। सब सखिया लोग मिलकर के गीत गाने लगी। झुक जाइयो तनी के रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी से। झुक जाइयो तनी के रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। किशोरी मोरी छोटी, मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी। झुक जाइयो तनी के रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। कब से खरीसिया पाए पिरानी, कब से खरीसिया पाए पिरानी। मन न धरते मेरो धीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जाइयो तनी के रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनिए विनय दस रथ के लाला, सुनिए विनय दस रथ के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। हम गावे हो मंगल चार, हम गावे हो मंगल चार। आप धनुष तोड़ दिए, माला पहन लीजिए। हम गावे हो मंगल चार, सुकुमारी सिया प्यारी जी। फिर भी भगवान नहीं झुके। भगवती सीता जी का झुक जाइए, सबके सामने झुक जाएंगे तो कहेंगे पत्नी का जो है दास बन गया। कहता उठ जाओ तो उठता है, बैठ जाओ तो बैठता है, झुक जाओ तो झुकता है, टेढ़ जाओ तो टेढ़ जाता है। तो कहा देखो, जो आदमी अच्छा काम करता है तो सरकार उसको प्रशस्ति पत्र देती है, मेडल देता है। तो मेडल लेने वाला आदमी अकड़ करके लेता है, झुक करके लेता है। झुक करके, तो आपने इतना बड़ा काम किया, धनुष तोड़ा है, तो थोड़ा झुक करके माला पहन लीजिए। हाँ, सब लोग देख रहे हैं तो बोले देखेंगे तभी तो सीखेंगे। नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है। भगवती सीता जी सखिया ने कहा तुम पहना दो, वो पहना ही नहीं। कहा क्यों? कहा इनका स्वरूप मेरे कंगन में दिख रहा है, इसलिए मैं कंगन उनको दिख रही हूँ, तो माला नहीं तो बाद में पहनाऊंगी। लक्ष्मण जी की इशारा किया। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, आपका काम तो हम कर देंगे भगवती सीता जी, पर हमारा भी काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लक्ष्मण जी ने कहा जब आप 14 साल जंगल जाइएगा तो हमको जरूर ले चलना, काम जरूर ले चलेगी। तब लक्ष्मण जी वहां से आए और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों गिर पड़े। राम जी ने कहा इसको क्या हो गया? इसी समय जब तक झुके नहीं तब तक उठे नहीं। अब भगवान प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके। कैसे झुके? भगवती सीता जी ने प्रभु श्री राम के गले में माला डाल दिया। उस राम जी भगवान की जय। ये माला पड़ गई। समझ गया? आप जय माला पड़ गई। विश्वामित्र जी ने कहा क्या किया जाए? जनक जी ने कहा बताइए क्या किया जाए?
उसे रहा विवाह चाप के अधीन, विवाह तो चाप के अधीन था, धनुष से टूट गया, विवाह हो गया। कहने कुछ मंगल रीति हो, जैसे धनुष का जयमाला डाला बगल में खड़ी हुई, उसी से परशुराम बाबा गए। परशुराम जी ने कहा धनुष को किसने तोड़ा? राम जी ने कहा मैंने खाली छुआ है, छूने से टूट गया। दो चार जो राजा थे दुष्ट थे, उन्होंने कहा वाह हम लोग तो पकड़ कर हिलाए तो हिले तक नहीं, ये कहता छूने से टूट गया। अब बताओ, अब बाबा से बताओ कि हमने कैसे तोड़ा। बाद में लक्ष्मण जी भी गुस्से में आ गए। राम जी ने कहा देखो उसको पूछा मत करो, अपराध मेरे सिवा है। कहा देखो तुम दोनों मिले जुले हो, या तो तुम अपना राम कहना छोड़ दो या तो हम अपना परशुराम कहना छोड़ दो। तो भगवान ने छाती दिखाया, तब उनको पता हो गया कि प्रभु श्री राम का अवतार हो गया, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। जय रघुवंश से वन भानु गहन धनुज कुल दहन कृष्ण। जय हो कहके धनुष देकर के सीधे परशुराम जी चले गए भगवान का भजन करने के लिए मंदराचल पर्वत। चिट्ठी भेजिए, जनक महाराज बढ़िया से चिट्ठी लेकर भेजा। दो सेवक घोड़े में चल कर गए, बोले दरअसल मैं कहाँ है? लगो सामने। महाराज जी की जय हो, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। अरे महाराज जी आपकी जय हो, आपके दोनों राजकुमार ने वो काम किया है जो दुनिया का कोई बच्चा नहीं काम कर सकता। और तुम्हारे दोनों बेटों के आगे सूर्य चंद्रमा की फीका पड़ जाता है। लीजिए ये कार्ड और सब लोग बराती बन करके जितना जल्दी हो सके चलो। सब लोग बराती बन करके चल दिए। हरा शत्रुघ्न जी भी दुल्हा बन गए, बढ़िया से बारात जाने लगे। सब गांव के लोग जितने सब चल दिए। लेडीजों से कहा कि तुम लोग कब तक दुकान में बैठो, हम लोग बारात करके आओ। लेडीज लोग दुकान में बैठ गई, सब लोग चकाचक रसगुल्ला गुलाब जामुन इमरती पेड़ा बर्फी खाने चल दिए। और जैसे जनकपुर के पास बारात पहुंची, जनक जी ने कहा बारात आ गई? बोले हाँ। कहा कहिए चूड़ा घोड़ो और सब लोगों को दो, पानी पिलाओ। भगवती सीता जी ने कहा बराती लोगों को रसगुल्ला गुलाब जामुन इमरती रसमलाई दिया जाता है, दही चूड़ा देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। जान इसी बरात पुयाई अब कछु निज महिमा प्रगट जगनाई। भगवती सीता जी ने कहा मेरी सखियां आ जाओ। सारी रिद्धि सीधी सखियां ने क्या करना बहना? कहा जाओ बराती लोगों को सबको स्वागत कर दो। सब लोग जो एक एक थाल में एक जो है दोना में बढ़िया सा लड्डू पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन और साथ में बालूशाही 5 प्रकार का मिठाई। कोई जो है वहां पर जो है बढ़िया बढ़िया मिक्सचर नमकीन काजू बादाम ड्राई फ्रूट का लेके जा रही, कोई रसमलाई लेके जा रही, कोई थम्स अप लेके जा रही, तो कोई कोका कोला लेके जा रही। बच्चे लोग के हम भी बोले हाँ लो तुम लोग फ्रूटी ले लो। बच्चों को फ्रूटी दिया गया और एक बच्चे ने कहा हमको नमकीन चाहिए, तो कहा इनका टेढ़ा में ना फ्रूट दे दीजिए इनको। सब लोगों ने खूब खाया पिया आनंद किया और बढ़िया बढ़िया से दूध मिल्क खूब पिए, तब तक पेट भर गया। जनक जी आ गए, कहा लो दही चूड़ा। कहीं अब नहीं खाएंगे। अरे अभी आप खाए नहीं हो, स्वागत पहली बार। अरे कहिए तो दोनों पर कर दिया। तब कहो मेरी सीता जी ने जरूर कमाल कर दिया। अब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और उधर से विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ जी से मिले, दशरथ महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु श्री राम जी भरत शत्रुघ्न से गले मिले, बढ़िया दूल्हा बन करके बारात पहुंच गए। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। देव सब मिल के चले हैं, देव सब मिल के चले हैं, जनक जी की भागी जगह है, जनक जी की भागी जगह है। ओ ब्रह्मा और विष्णु मिलकर, ब्रह्मा और विष्णु मिलकर बारात सजाती है। आज श्री राम की शादी है,
आज श्री राम की शादी है। बढ़िया सा कामदेव भी कोई घोड़ा बन गया। हरि राम सहित जब आए, हरि सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे। विश्वामित्र महाराज जनक जी राम जी को घोड़े से उतारा, अवतार करके बढ़िया से उनको जो है पांव पकड़ी किया, पूजन किया और भगवान का पूजन किया, कन्यादान किया। भगवती सीता जी को ला करके प्रभु श्री राम जी के बगल में बैठा दिया। एक देवता ने कहा कि आपकी भी 3 बेटी 4 बेटी है, उनके भी 4 बेटा है, इकट्ठा इसी मंडप हो जाए, है बहुत बढ़िया। पकवान तो बने है, आनंद लीजिए। तो प्रभु श्री राम जी का विवाह भगवती सीता के साथ में, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ में, मांडवी सुकृति का विवाह भरत शत्रुघ्न के साथ में हो गया। ये सुंदर जोड़ी देखकर सब लोग खुश हो गए, वो फूलों की बारिश करने लगे। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया। माथे मणि मोर सोहे कुंडल सोहे कन्या, माथे मणि मोर सोहे कुंडल सोहे कन्या। और सुंदर बढ़िया चंदन तिलक लगा हुआ है, कुंडल कानों में लगा हुआ और सुंदर तिलक लगा है। लाल लाल चंदन इनके भार सखिया, चारों दूल्हा में बड़े कमाल सखिया। इस प्रकार बढ़िया से विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद में कन्यादान हुआ। सब लोग बढ़िया से कलेवा खाए। कलेवा खाने के बाद भगवती सीता जी डोली में सज करके मांडवी से टूटी, बढ़िया से जय जयकार हो गया। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आनंद आ गया, जय जयकार हो गया। घुमा दो, तब जय जयकार हो गया महाराज जी। और क्या कहा? बोले सास ससुर गुरु सेवा करहु, अब पति दुख लगी आरसु अनुसर हो। सास ससुर गुरु सेवा करहु, दुख लगी आरसु अनुसर हो। बेटी जाना, फिर अतिथि करना, फिर गुरु करना, और उसके बाद फिर अपने पति की सेवा करना। वो रामचंद्र भगवान की जय। जो पहले नंबर में था सेवा में, आज वो चौथे नंबर में हो गया। जो चौथे नंबर में था वो आज पहले नंबर में हो गया। बीच बीच बरवास करी मगरो बन सुधरे, अवध समीप पुलिंद दिने पहुंची आई जरे। कौशिला मैया आकर के बढ़िया सा चारों बहनों को उतारी और आरती उतारी। सब लोग जो है मंगल गीत गाने लगे। जय जयकार हुआ, राधा मंगल गीत गाए, अनेकों प्रकार के मोदक एवं मिष्ठान बने। जय जयकार हो गया और भगवान श्री राम जी का भी कंकन सुना गया। यही से बालकांड समाप्त हो गया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।